दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ये दोनों ये चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू नाराज ना हो। चंद्रबाबू नायडू जो मांगे वो उनको दे दिया जाए। आपने देखा किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को बजट दिए गए। दावा यह किया जाता है कि पिछले 6 महीने में, अगर मोटे तौर पर जून से देखा जाए, तो केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद की है। यह दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार किए जाते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान डायरेक्ट भिड़ गए हैं। डायरेक्ट दोनों के बीच में टक्कर हुई है और चंद्रबाबू नायडू ने बड़े सख्त शब्दों में शिवराज सिंह चौहान के सामने बहुत सी बातें रख दी हैं। हुआ क्या है मैं वो आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू आखिर इतने जरूरी क्यों हैं। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं, यानी नीतीश और नायडू के भरोसे उनकी सरकार चल रही है। नीतीश कुमार के बारे में आप जानते हैं, नीतीश कुमार दिल्ली गए तो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली में शपथ ग्रहण जब हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, तो नीतीश कुमार उस शपथ ग्रहण में नहीं गए। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एनडीए की एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में भी नीतीश गायब हो गए। लेकिन इस बार पिच पर उतरे हैं चंद्रबाबू नायडू और सीधी सीधी टक्कर शिवराज सिंह चौहान से हुई है। वो शिवराज सिंह चौहान जिनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा था, जिनको मध्य प्रदेश की राजनीति में शून्य कर दिया गया। 20 फरवरी को एक वर्चुअल मीटिंग हुई। यह मीटिंग आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के बीच हुई। इस मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान जुड़े, इस मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू जुड़े। वो चंद्रबाबू नायडू जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनको 3 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद केंद्र सरकार ने की है। बजट में भी तमाम घोषणाएं उनके लिए, उनके राज्य के लिए की गई थी। चंद्रबाबू नायडू आए दिन दिल्ली आते हैं, अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते रहते हैं। लेकिन इस बार ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान थे, इस मीटिंग में किसानों के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू थोड़ा सा नाराज हो गए, भड़क गए और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से सीधे सीधे ये मांग कर दी कि किसानों के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वो नाकाफी हैं, इन प्रयासों को और बढ़ाइए। और क्या कुछ कहा गया खास तौर पर आंध्र प्रदेश के लिए, तो चंद्रबाबू नायडू जो हैं, इन्होंने विकास और कृषि योजनाओं का तो जिक्र किया, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी दोस्तों, वो ये थी कि इन्होंने कहा कि हमारे राज्य में जो मिर्च किसान हैं उनको थोड़ी सी और राहत दी जाए और फसल खरीद पर जो 25% का प्रतिबंध लगा हुआ है उसको हटाया जाए। तो दोस्तों, नायडू ने यह कहा कि आंध्र प्रदेश के जो मिर्च किसान हैं वो भारी नुकसान झेल रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, उनके शब्द मैं आपको अक्षरशः बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हम आंध्र प्रदेश के किसानों की रक्षा करना चाहते हैं। मैंने शिवराज जी से अनुरोध किया है कि वे बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से जल्द कदम उठाएं। यह बात चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कह दी गई है दोस्तों। अब आप इस घटना को समझने की कोशिश कीजिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ दिनों पहले शिवराज सिंह चौहान फ्लाइट में सफर कर रहे थे और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर लिख दिया, अपनी नाराजगी जाहिर की कि जब वो फ्लाइट में पहुंचे तो उनको टूटी हुई सीट मिली बैठने को, और जब उन्होंने स्टाफ से इसकी शिकायत की तो स्टाफ का यह कहना था कि हम पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया, किसी तरीके की कोई सुधार नहीं किए गए इसमें, यानी कि उस सीट को ठीक करने का कोई भी प्रयास मंत्रालय की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से नहीं किया गया। अब आप समझने की कोशिश करिए, एविएशन डिपार्टमेंट किसके पास है? नरेंद्र मोदी की सरकार में यह मंत्रालय राम मोहन नायडू के पास है। राम मोहन नायडू कौन है? राम मोहन नायडू आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी से सांसद हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सीधे सीधे टीडीपी के नेता राम मोहन नायडू पर निशाना साधा, उनके मंत्रालय के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए। तो जाहिर सी बात है, जब अपने सांसद पर सवाल उठे तो चंद्रबाबू नायडू नाराज हो गए और वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए कि भाई इस तरीके से कैसे हो रहा है? आप किसानों की मांगों में जो आपको काम करने चाहिए वो काम उतने ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आते। किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत
उतनी ज्यादा नहीं है जितना किसानों को राहत दी जानी चाहिए। उनको इतना फायदा इसका नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो झगड़ा था ये साफ तौर पर दिख गया।